हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम दृष्टिकारी टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने अर्ध तरंग दृष्टिकारी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। आज हम पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी फुल वेव रेक्टिफायर। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में प्रत्यावर्ती धारा के दोनों अर्ध तरंग भागों का उपयोग किया जाता है, अर्थात दोनों अर्ध तरंग, धनात्मक अर्ध तरंग और ऋणात्मक अर्ध तरंग, दोनों अर्ध तरंग मीन्स पूर्ण तरंग का उपयोग किया जाता है, जिससे इसकी दृष्टिकरण की दक्षता बढ़ जाती है तथा उर्मिका गुणांक व बोल्टता नियमन का मान कम हो जाता है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में दृष्टिकरण के लिए पूर्ण तरंग का उपयोग होने के कारण इसका नाम पूर्ण तरंग दृष्टिकारी रखा गया है तथा इस पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की दक्षता अर्ध तरंग दृष्टिकारी की अपेक्षा अधिक होती है तथा इसके उर्मिका गुणांक व बोल्टता नियमन का मान कम होता है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इसमें दो सर्वसम बिल्कुल समान पीएन संधि डायोड को परिपथ में संयोजित किया जाता है। इसमें एक डायोड द्वारा निविष्ट प्रत्यावर्ती बोल्टता के एक अर्धभाग का तथा दूसरे डायोड द्वारा दूसरे अर्ध तरंग भाग का दृष्टिकरण किया जाता है। यहाँ पर परिपथ चित्र में हम देखते हैं ये VI निविष्ट प्रत्यावर्ती संकेत है, निविष्ट प्रत्यावर्ती बोल्टता है, जिसको ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर आरोपित किया गया है तथा ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली के सिरों को सिरे A को एक PN संधि डायोड से तथा B सिरे को दूसरे सर्वसम PN संधि डायोड के P टर्मिनलों से जोड़ा गया है तथा दोनों डायोडों के N भाग को या N टर्मिनल को एक साथ जोड़ दिया गया है तथा ट्रांसफार्मर के मध्य निकासी बिंदु C को तथा PN संधि डायोडों के उभयनिष्ठ पॉइंट को एक लोड प्रतिरोध RL से जोड़ा गया है, जिस पर हमें निर्गत संकेत प्राप्त होता है। यहाँ पर यह पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र है। BI जिसमें निवेशी संकेत या निवेशी प्रत्यावर्ती बोल्टता है तथा BS ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली पर प्रेरण के द्वारा प्राप्त प्रत्यावर्ती संकेत है, जिसको BS के द्वारा निरूपित किया गया है तथा विद्युत डायोड प्रथम डायोड D1 से विद्युत चालन की अवस्था में प्रवाहित धारा I1 है। इसी प्रकार द्वितीय डायोड D2 से प्रवाहित धारा क्या है, I2 है और यहाँ पर हमें निर्गत संकेत B आउटपुट लोड प्रतिरोध के सिरों पर प्राप्त होता है। अब यहाँ पर निविष्ट प्रत्यावर्ती बोल्टता को दिखाया गया है। हमारी BI निविष्ट प्रत्यावर्ती बोल्टता है, यह इसके धनात्मक अर्ध तरंग को तथा यह भाग इसके ऋणात्मक अर्ध तरंग को निरूपित करता है। इस प्रकार एक पूर्ण तरंग यहाँ पर यह प्रदर्शित की गई है। द्वितीय पूर्ण तरंग यहाँ पर इस प्रकार यह निवेशी प्रत्यावर्ती है, जो कि ज्यावक्रीय संकेत है। यह VI को निरूपित करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली पर जो हमें संकेत प्राप्त होता है वो निविष्ट प्रत्यावर्ती संकेत के समान ही होता है, लेकिन जिसका आयाम थोड़ा आरोपित VI की तुलना में थोड़ा कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली है उसके द्वारा जो प्राप्त संकेत है VS को यहाँ पर निरूपित किया गया है।
यह एक पूर्ण तरंग को प्रदर्शित करता है। एक पूर्ण तरंग धनात्मक और ऋणात्मक, ये द्वितीय पूर्ण तरंग को निरूपित करता है। अब यहाँ पर जो तीसरे तरंग को दिखाया गया है, यह डायोड D1 से प्राप्त निर्गत वोल्टता को प्रदर्शित करता है, जिसको हमने V01 नाम दे दिया। यह कैसे प्राप्त होता है? जब निविष्ट प्रत्यावर्ती संकेत द्वितीय कुंडली में जो प्राप्त संकेत है BS है, उसके धनात्मक अर्ध तरंग की स्थिति में ट्रांसफार्मर कुंडली का A सिरा धनात्मक वोल्टता पर तथा B सिरा ऋणात्मक वोल्टता पर होता है, जिससे डायोड D1 है वो फॉरवर्ड वाइसिंग में होता है। फॉरवर्ड वाइसिंग में होने के कारण संधि डायोड से विद्युत चालन होता है और हमें धारा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार डायोड D1 अर्ध तरंग के लिए धनात्मक अर्ध तरंग में डायोड D1 फॉरवर्ड वाइसिंग में होने के कारण विद्युत चालन प्रदर्शित करता है और हमें आउटपुट वोल्टता प्राप्त होती है। लेकिन जब हमारा निवेशी संकेत ऋणात्मक अर्ध तरंग के लिए ले तो निवेशी संकेत ऋणात्मक अर्ध तरंग के लिए लें तो इस स्थिति में हमारा जो ट्रांसफार्मर कुंडली का A सिरा है वो ऋणात्मक वोल्टता पर तथा B सिरा धनात्मक वोल्टता पर होता है, जिसके कारण हमारा डायोड D1 फॉरवर्ड वाइसिंग में होता है तथा डायोड D2 रिवर्स वाइसिंग में अर्थात उत्क्रम बायस में होता है। डायोड D1 रिवर्स वाइसिंग में अर्थात उत्क्रम बायस में तथा डायोड D2 फॉरवर्ड वाइसिंग में होता है। फॉरवर्ड मतलब अग्र अभिनीत अवस्था में होता है। तो डायोड D1 से विद्युत चालन नहीं होगा क्योंकि यह उत्क्रम बायस में है तथा डायोड D2 से विद्युत चालन होता है। लेकिन यहाँ पर हम किसको ड्रॉ कर रहे हैं? डायोड D1 के द्वारा जो प्राप्त वोल्टता है। तो निवेशी ऋणात्मक अर्ध तरंग की अवस्था में डायोड D1 उत्क्रम बायस में होने के कारण विद्युत चालन प्रदर्शित नहीं करता है तथा जो निर्गत वोल्टता है वो हमें शून्य प्राप्त होती है। इस प्रकार यहाँ पर हमें ऋणात्मक अर्ध तरंग के लिए कोई भी निर्गत संकेत प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार द्वितीय पूर्ण तरंग के धनात्मक अर्धभाग के लिए डायोड D1 अग्र अभिनीत अवस्था में होता है और विद्युत चालन प्रदर्शित करता है और हमें आरोपित वोल्टता हमें निवेशी वोल्टता के समान प्राप्त हो जाती है। लेकिन ऋणात्मक अर्ध तरंग में उत्क्रम बायस अवस्था में होने के कारण डायोड D2 से विद्युत चालन नहीं होता है और हमें निर्गत वोल्टता शून्य प्राप्त होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि डायोड D1 से निवेशी वोल्टता के साथ हमें जो निर्गत संकेत है वो इस प्रकार प्राप्त होता है। अब डायोड D2 से प्राप्त जो निर्गत वोल्टता है, डायोड D2 से जो निर्गत वोल्टता है उसको हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। फोर्थ जो तरंग दिखाई गई है उसमें जब हम देखते हैं कि धनात्मक अर्ध तरंग की अवस्था में निवेशी धनात्मक अर्ध तरंग की अवस्था में यह A सिरा धनात्मक वोल्टता पर तथा B सिरा ऋणात्मक वोल्टता पर होता है और डायोड D2 उत्क्रम बायस अवस्था में होने के कारण विद्युत चालन नहीं प्रदर्शित करता है और हमें निर्गत संकेत डायोड D2 से कितना प्राप्त होता है? डायोड D2 के कारण शून्य प्राप्त होता है, जिसको यहाँ पर दिखाया गया है। लेकिन ऋणात्मक अर्ध तरंग के लिए हमारा ट्रांसफार्मर का A सिरा ऋणात्मक वोल्टता पर तथा B सिरा धनात्मक वोल्टता पर होने के कारण डायोड D2 हमारा
अग्रवायस अवस्था में होता है। अग्रवायस अवस्था में होने के कारण D2 विद्युत चालन प्रदर्शित करता है और हमें निर्गत संकेत निवेशी संकेत के समान प्राप्त होता है, जिसको यहाँ पर दिखाया गया है। इसी प्रकार सेम द्वितीय तरंग के लिए भी हमें धनात्मक अर्ध तरंग के लिए 0 वोल्टता निर्गत वोल्टता तथा ऋणात्मक अर्ध तरंग के लिए हमें सेम उतना ही, लेकिन धनात्मक दिशा में हमें निर्गत संकेत प्राप्त होता है। इस प्रकार डायोड D1 और डायोड D2 के कारण जो हमें कुल निर्गत संकेत किस प्रकार प्राप्त होता है, जिसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। लास्ट इसमें 5वीं तरंग के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जिसमें हम देखते हैं कि हमें हर अर्ध तरंग के लिए निर्गत संकेत प्राप्त होता है तथा एक ही दिशा में प्राप्त होता है, धनात्मक दिशा में संकेत हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर इसमें हम पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पर हमने इसका परिपथ चित्र बताया था। परिपथ चित्र में कि किस प्रकार इसको जोड़ा गया है एक बार और देख लेते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत BI sin ओमेगा टी को ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ा गया है तथा द्वितीय कुंडली के दोनों सिरों A तथा B को PN संधि डायोड D1 तथा D2 के P टर्मिनलों से जोड़ते हैं तथा डायोडों D1 तथा D2 के N टर्मिनलों को परस्पर जोड़कर ओवेनिस्ट बिंदु P तथा ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के मध्य निकासी बिंदु C के मध्य लोड RL से जोड़ दिया जाता है, जिसको हम देख चुके हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टता BI sin ओमेगा टी को ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में निवेश करने पर द्वितीय कुंडली में प्रेरण द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता क्या प्राप्त होती है, VS NEP sin ओमेगा टी। EP sin ओमेगा टी प्राथमिक कुंडली पर और VS क्या है, NEP sin ओमेगा टी प्रेरण द्वारा द्वितीय कुंडली पर प्राप्त संकेत है। N का क्या है, यहाँ पर N द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात को निरूपित करता है। ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या को अनुपात को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार BS ES sin ओमेगा टी हमें प्राप्त होता है। प्रत्यावर्ती वोल्टता के धनात्मक अर्धभाग के लिए प्रत्यावर्ती वोल्टता के धनात्मक अर्धभाग के लिए हम देख चुके हैं इसकी कार्यविधि। D1 डायोड अग्रवायसित अवस्था में होता है, D2 उत्क्रम अवायसित अवस्था में हो जाता है और D1 के कारण चालन होता है और I1 धारा D1 के कारण प्रवाहित होती है। और ऋणात्मक अर्धभाग के लिए D1 उत्क्रम वायस अवस्था में होता है और D2 अग्रवायसित अवस्था में होता है तथा D2 डायोड द्वारा केवल I2 धारा प्रवाहित होगी। प्रत्येक डायोड पर आरोपित वोल्टता द्वितीय कुंडली पर प्राप्त वोल्टता की आधी होती है। प्रत्येक डायोड पर जो आरोपित वोल्टता है वो द्वितीय कुंडली पर प्राप्त वोल्टता की आधी होती है, अर्थात डायोड पर जो आरोपित वोल्टता है वो कितनी होगी, VS डैश ES/2 sin ओमेगा टी। अतः VS डैश क्या होगा, ES/2 sin ओमेगा टी इक्वल्स टू EM sin ओमेगा टी। ES/2 को हमने EM नाम दे दिया। अतः प्रत्यावर्ती वोल्टता के पहले आधे चक्र में D1 डायोड तथा दूसरे आधे चक्र में डायोड से धारा प्रवाहित होती है, परंतु लोड प्रतिरोध RL से पूरे चक्र में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है। अर्थात लोड प्रतिरोध RL से पूरे चक्र में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है, जिसे हमने देखा था 5वीं जो तरंग ड्रॉ की थी उसमें पूरी तरंग के लिए एक ही दिशा में धारा प्रवाहित थी या निर्गत वोल्टता प्राप्त हो रही थी। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में निविष्ट तथा निर्गत वोल्टताओं के तरंग रूप में चित्र में प्रदर्शित किया गया था, जिसे हम पढ़ चुके हैं। अग्रदिशिक बायस में डायोड का प्रतिरोध RF तथा ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के अर्धभाग कौन सा, AC या BC, अर्धभाग AC
या BC डायोड ट्रांसफार्मर कुंडली के अर्धभाग AC या BC का प्रतिरोध यदि RS है तो R = RF + RS है तो लोड प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। प्रथम आधे चक्र में डायोड D1 के कारण चालन होगा तो धारा कितनी होगी VS' तो क्या है डायोड पर आरोपित वोल्टता D1 पर, और कुल प्रतिरोध धारा I1 कितनी होगी कुल आरोपित वोल्टता और कुल प्रतिरोध का अनुपात यहाँ पर R क्या है RF + RS, और RF जो फॉरवर्ड डायोड D1 का अग्रदिशिक अवस्था में प्रतिरोध है, RS कुंडली के अर्धभाग का प्रतिरोध है, दोनों ही श्रेणी क्रम में है, और RL भी इनके श्रेणी क्रम में है। तो इस प्रकार धारा I1 कितनी होगी VS' कुल वोल्टता ओवर कुल प्रतिरोध। VS' का मान हम यहाँ से रखेंगे, VS' का मान EM यहाँ से रखेंगे हम EM sin ωt ओवर R + RL। तो इस प्रकार धनात्मक अर्ध तरंग के लिए डायोड D1 के कारण धारा हमें I1 प्राप्त होती है तथा D2 के कारण धारा I2 हमें 0 प्राप्त होती है। ऋणात्मक अर्धभाग के लिए देखें तो ऋणात्मक अर्धभाग के लिए डायोड D1 के कारण धारा I1 = 0 प्राप्त होती है तथा D2 के कारण सेम धारा प्राप्त होगी VS' ओवर R + RL। लेकिन यहाँ पर यह ऋणात्मक वोल्टता है ऋणात्मक अर्धभाग के लिए -Im sin ωt। इस प्रकार हम देखते हैं कि डायोड D2 के कारण जो हमें धारा है वो इस प्रकार प्राप्त होती है। यहाँ पर Im हमने डिनोट किया है, Im क्या है EM ओवर R + RL, EM ओवर R + RL। इस प्रकार धारा I1 डायोड D1 के कारण तथा D2 के कारण धारा I2 हमें इस प्रकार प्राप्त होती है। यहाँ पर हमने पूर्ण तरंग तिष्ठकारी में डायोड D1 और D2 के कारण धाराओं का एक्सप्रेशन प्राप्त किया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्पंदमान जो हमें वोल्टता या हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमें निर्गत वोल्टता प्राप्त हो रही है वो कैसी है, ज्यावक्री है अर्थात स्पंदमान है, स्पंदमान है। यहाँ पर देखते हैं स्पंदमान धारा प्राप्त हो रही है तो हमें जो निर्गत वोल्टता या धारा है वो स्पंदमान धारा या वोल्टता होती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पंदमान धारा या वोल्टता का औसत मान, वर्ग माध्य मूल मान तथा पूर्ण तरंग तिष्ठकारी की दक्षता, वोल्टता नियमन, उर्मिका गुणांक आदि इन टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे।